जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के धरती पर अवतरित होने के 5 कारण। 5 कारण में से कुछ अच्छे कारण हैं, कुछ भगवान ने अपने भक्तों के लिए चुने हैं और कुछ उन्होंने भक्तों को वरदान दिए हैं। पहला कारण जो है भगवान का, वो उन्होंने राजा मनु और माता शत्रुपा को एक वरदान दिया था। माता शत्रुपा और राजा मनु ने उनकी गुप्त तपस्या करी वर्षों तक, तो फिर उन्होंने वरदान मांगा। तो फिर उन्होंने ये सुना था कि भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी उन्हें जिस स्वरूप में देखते हैं वो भगवान का सुंदर स्वरूप है। तो माता शत्रुपा और भगवान राजा मनु के मन में ये विचार आया कि जब भगवान वरदान दे रहे हैं तो हम उनसे वरदान ये मांगते हैं कि भगवान आप हमें उस रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में आपको शंकर भगवान और काकभूषुंडी जी देखते हैं। तो भगवान ने सोचा अगर मैं इनके सामने अपने असली रूप में चला जाऊंगा, उस स्वरूप में, बाल रूप में, तो ये मुझे छोटा मानकर मुझसे कुछ मांगेंगे नहीं और इनका वरदान जो है विफल हो जाएगा। तो उन्होंने भक्त की वरदान की रक्षा करने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने अपना बड़ा ही स्वरूप दिखाया और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा बड़ा स्वरूप जब इतना सुंदर है, राजा मनु के मन में विचार आया कि जब बड़ा स्वरूप इतना सुंदर है तो इनका छोटा स्वरूप कितना सुंदर होगा। तो वो ये सोचने लगे कि अगर मैं इनको अपने पुत्र के रूप में मांग लूँगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने मांगा कि मेरे को आपके समान एक पुत्र मुझे मिले। तो भगवान विष्णु सोच रहे थे कि अगर मेरे समान ही पुत्र इनको दे दूँगा तो फिर इससे कौन देखने जाएगा, मतलब फिर क्यों ना मैं ही चलूँ। तो सोचते ठीक है, अगले जन्म जब आपका राजा दशरथ के नाम से होगा सूर्यवंश में, तब मैं आपके यहाँ पर जन्म लूँगा, श्री राम के नाम से मेरा जन्म होगा। तो वो कहते हैं तो प्रभु आपने अपनी तरफ से दिया है, हमारा वरदान तो आपने दिया है, चलो ठीक है, मेरे समान पुत्र आपको प्राप्ति होगी। तो वो होता है वरदान जो भगवान रामचंद्र जी के जैसा पुत्र होता है, वो होते हैं भरत जी। और फिर माता शत्रुपा और भगवान माता शत्रुपा और राजा मनु अपनी तपस्या पूर्ण करके अपने तपस्या का फल प्राप्त करके अपने अपने धाम को जाते हैं, भगवान विष्णु उनका ध्यान में जाते हैं। ये उनका पहला कारण था। दूसरा कारण था माता वृंदा का श्राप। माता वृंदा का श्राप मिला है भगवान विष्णु को, जिससे वह धरती पर राम जी के रूप में अवतरित हुए। तो इसके पीछे एक कहानी ये है कि भगवान शंकर जी का और जलंधर का युद्ध हो रहा था। शंकर बड़ा प्रतापी था, तो उसका युद्ध हो रहा था। उसे प्रताप की शक्ति ये थी कि माता वृंदा जो थी, माता वृंदा किसी तत्व का जो उनके ऊपर का कवच था, तो उनको कोई भी मार नहीं पा रही थी। तो भगवान विष्णु की बड़ी परम भक्त थी। तो भगवान विष्णु के पूजा करने बैठी थी, तो भगवान विष्णु की पूजा करने बैठी, तो सतीत्व था उनका। तो विष्णु भगवान जलंधर का रूप बनाकर माता वृंदा के सामने खड़े हो जाते हैं। तो माता वृंदा के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो माता वृंदा उनको अपना पति मान लेती हैं और वहीं पर उनका सतीत्व विफल हो जाता है और वो उन्हें छल करते हैं। तो जलंधर का शीश कट के आके इन दोनों के बीच में गिरता है, विष्णु भगवान और वृंदा माता के बीच में। तो जब अपने पति का सर देखते हैं तो वो भगवान से पूछती हैं कि जल मारते हैं उनके ऊपर। तो भगवान के ऊपर ऐसे जल मारती हैं तो भगवान अपने असली रूप में आती हैं। तो भगवान को देखकर बड़ी दुखी होती हैं और भगवान से कहती हैं प्रभु आपने मेरा तो अच्छा नहीं करा, मैं आपकी इतनी पूजा करती थी। और वो कह के रोने लगी। फिर बाद में उन्हें जब अपने पति का सर देखा, उन्हें क्रोध आया, तो उन्होंने उस क्रोध में भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ आज से आप पत्थर के हो जाओ। तो भगवान का जो एक रूप था शालिग्राम का, उन पर पत्थर के हो गए। और कहते हैं जब आप धरती पर जन्म लेंगे श्री राम के नाम पे, तब आपकी पत्नी का हरण मेरे पति के द्वारा ही होगा और आप दर दर भटकोगे अपनी पत्नी के लिए। और तब मेरा पति अपनी पत्नी का हरण कर जाएगा, आप दर दर भटकोगे अपनी पत्नी के लिए, जैसे जगह में मैं जल रही हूँ। तो माता वृंदा अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से योग अग्नि प्रज्वलित करके वहीं पर जल जाती हैं। और उनके जलने के बाद जो वहाँ से राख निकलती है, उस राख से तुलसी माता का जन्म होता है। तो फिर और वहीं पर यहाँ पर विष्णु भगवान पत्थर के होते हैं, वो तो शालिग्राम पत्थर, और वो शालिग्राम पत्थर और तुलसी माता का विवाह होता है। ये भगवान रामचंद्र जी के जन्म लेने का दूसरा कारण था। तीसरा कारण हमारे पास है तीसरा कारण है भगवान रामचंद्र जी के जन्म लेने का। भगवान जो नारद मुनि थे, नारद मुनि एक दिन तपस्या के ध्यान में बैठे होते हैं, नारायण का जाप कर रहे होते हैं। कामदेव पर उनकर कुछ बाण चलाते हैं और उन्हें काम ग्रस्त नहीं करता और
काम से ग्रस्त नहीं होते और वह अपनी भक्ति अपने ध्यान में अपने ध्यान में मग्न होते हैं। फिर वो ध्यान से लीन होकर जब वो ध्यान से बाहर आते हैं तब वो इस सोचते हैं कि ये उनकी कृपा से हुआ है, ये उन्होंने पुरुषार्थ से अर्जित करा हुआ है। पर ऐसा नहीं होता। तो वो ये बात जाकर सीधा ब्रह्मा जी को बताते। ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ ठीक है, वो नहीं मानते कि ये इस बात को यहीं पर दबा दी जाए। बट वो नारद जी को वो चीज़ हजम नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, हो जाते बात शंकर जी को। शंकर जी ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा अभिमान हो रहा है तुम्हें इस चीज़ का, आप ऐसा मत करो, ये भगवान की कृपा से ही हुआ। तो कह रहा भगवान की कृपा से तब होता है जब भगवान करते। तो मैंने करा है, मैंने काम पर विजय पा ली, वो ऐसे करते करते अपना गुणगान करते करते घूम रहे होते हैं। फिर ऐसे करते करते वो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं बताइए मैंने ऐसे ऐसे करा और मेरे को ऐसे मैं काम पर विजय पाई और सब लोग कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हुआ। तो विष्णु भगवान इनकी बात का मान रखते हुए उन्हें कहते हैं कि हाँ आपकी कृपा से हुआ है, ठीक है ठीक है आप जाइए। तो वो खुश होकर बात करते हैं, तो 3 लोगों में बताऊँगा। तो नारद मुनि वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में फिर विष्णु भगवान अपनी माया फैलाते हैं, एक माया का शहर बनाते हैं जहाँ के राजा की स्त्री बेटी जो होती है परम सुंदरी बनाकर उसको दिखाते हैं। नारद जी उनको देख लेते हैं और उन पर आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होने के बाद नारद जी उससे विवाह करने के लिए सोचते हैं। तो चारों 3 लोग विवाह कराने के लिए मैं काम पे पीछे पा रहे थे। तो उस माया से ग्रस्त होने के बाद वो वापस विष्णु भगवान के पास आते हैं और कहते हैं आप धरती में सुंदर व्यक्ति हैं, क्या मुझे अपना रूप दे दीजिए। और वो उन्हें अपना रूप दे देते हैं। और वह रामचरितमानस में एक लाइन लिखी है कि नारद जी ने भी बोली है भगवान से कि रामचरितमानस में एक लाइन बोली थी, लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा, वो मैं लाइन आपके सबके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं जिन्हें विधिनाथ हो हित मोरा करों से बेगी दास में तोरा। तो ये बात जैसे विष्णु भगवान से बोलते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं तथा तो वो उनकी बात को रख देते हैं। तो जैसे ही वहाँ से चलते हैं तो विष्णु भगवान उनको अपना रूप देने के अलावा एक बंदर का रूप दे देते हैं और कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, सीधा जाओ, उस दिन तुमसे विवाह कर लेगी। तो कहते हैं ठीक है। वो वहाँ पहुँचते रह जगह स्वयंवर होने वाला होता है। अब वो स्वयंवर के लिए गए होते हैं। अब वहाँ पर स्वयंवर के लिए पहुँचे तो नारद जी बड़े खुश होते हैं कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ और ये स्त्री मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। वो इस बात से बहुत खुश होते हैं। तो वरमाला की खुशी में वो स्वयंवर में बैठे हुए होते हैं और वो माला उनके गले में डालते। फिर वो 2 लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो वो देखते हैं जाकर शीशे में उनका, तो उनका चेहरा बंदर का बनाया होता है विष्णु भगवान ने। तो विष्णु भगवान के पास आ रहे होते हैं। तो वहीं पर विष्णु भगवान सोचते हैं कि अच्छा कि मैं कुछ ठंडा ना हो जाए, मैं उनके पास पहले पहुँच जाता हूँ। तो जैसे विष्णु भगवान को देख नारद जी ने श्राप दे देते हैं कि जाइए मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस प्रकार आपने मेरा वानर का रूप बनाया है, इसी वानरों की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। कब? जब त्रेता युग में आप राम का जन्म लेंगे और आपकी स्त्री का हरण कोई रावण कर ले जाएगा और आप अपनी स्त्री के लिए दर दर भटकेंगे जैसे आपने मेरे से ये छीन लिया। तो ये 3 श्राप नारद मुनि में देते हैं, जैसे आपने मेरे से ये स्त्री का छीन लिया। तो वैसे ही विष्णु भगवान उनके सर से माया का रूप जो उन्होंने फैलाई होती है वो सारी हटाते हैं। तो वहीं पर नारद जी को सब कुछ समझ में आता है। कहते हैं मैंने श्राप नहीं किया, भगवान मुझे माफ़ कर दिया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं श्राप नहीं देता, मेरे श्राप देने की कोई इच्छा नहीं थी। तो विष्णु भगवान कहते हैं अब तो मैंने ये सिरोधारी कर लिया है, अब आप मेरे भक्त हैं। अब वही नारद जी बड़ी ग्लानि के साथ वहाँ से आगे बढ़ते हैं। विष्णु भगवान उस श्राप को सिरोधारी करके अपने धाम चले जाते हैं। भगवान के राम का जन्म की तीसरा कारण, राम का धरती पे अवतरित होने का चौथा कारण ये है कि रावण ने भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे वरदान दिया कि मुझे नर और वानर के अलावा इस धरती पर कोई मार न सके। तो उन्होंने वरदान दे दिया, शंकर जी ने और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। और चौथा कारण है जब रावण ने बहुत पाप करना शुरू करा। 5वां कारण है जब रावण ने बहुत पाप करना शुरू करा, ब्राह्मणों की हत्या, कहीं हवन नहीं होने दिया, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तब देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने धरती पर अपना अवतरित हुए और भक्तों को उसके पापों से मुक्ति दी, धरती को पाप विहीन करा।